आज चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। देश में एनडीए का जो अलायंस है उसको अभी करीब 290 सीट दिख रही हैं और इंडिया अलायंस को 230 से 240 की सीट दिख रही हैं। तो क्या लग रहा है आपको? सीट तो इंडिया की ज़्यादा आना चाहिए, इंडिया गठबंधन का। लेकिन इसमें तो मामला पड़ हुआ कौरव पांडव का। सारे कौरव एक तरफ थे और पांडव ये तो बेचारे अकेले थे, तो इसीलिए फिर भी जीत तो सत्य की होगी। मोदी जी की सरकार बनेगी, अच्छी सरकार चली है, देश हित में काम हुआ है। यूपी में जो रिजल्ट आया है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को करीब 40 से 45 सीट दिख रही हैं और बीजेपी को करीब 35 से 40। तो इस पे आपका क्या कहना है? यह जनता का बहुत गुमराह करा गया है। जनता की इतनी लालच दिया गया है कि आपके खाते में 1-1 लाख रुपए आई साल में, ये होगा होगा होगा, कुछ नहीं आएगा। तो इतना गुमराह, जनता थोड़ी गुमराह हो गई अपनी। ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, ये जो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आए हैं ये दिखाते हैं कि जो जनता है उसका जो रुझान है वो इंडिया अलायंस की तरफ आ गया है। पहले जो पूरा मैंडेट बीजेपी की तरफ जाता था, एनडीए की तरफ जाया करता था पिछले इलेक्शन तक, पिछले 2 इलेक्शन में जो हुआ वो बिल्कुल इस बार इसका उल्टा दिख रहा है। और इसकी जैसे क्या लगता है आपको कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी? इस टाइम एनडीए अभी 290 के अराउंड है और इंडिया 240 के अराउंड है। बीजेपी की सरकार बन जाएगी आपको लगता है? नहीं, इतना आसान नहीं है। ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है कि एनडीए थोड़ा सा एज पर है, लेकिन अभी जब तक सारे रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक हम ठीक से कुछ भी कह नहीं सकते। थोड़ा सा ये है कि रात तक चीज़ें क्लियर होंगी और कांग्रेस ने और उनके जो इंडिया का जो अलायंस था उन्होंने पहले से काफ़ी अच्छा काम करा है। और एक और चीज़ है इसमें जो ये लगता है कि नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो किस तरफ जाते हैं, वो इंडिया अलायंस की तरफ जाते हैं या वो एनडीए की तरफ जाते हैं, ये देखना ज़रूरी है। अच्छा, जो यूपी के रिजल्ट आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को 40 से 45 सीट्स सपा अलायंस को दिख रही है और उधर बीजेपी अलायंस को 35 से 40। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या एक्सपेक्टेड था? नहीं, ये एक्सपेक्टेड उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हम एग्जिट पोल जब देख रहे थे तो एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे थे कि 360 के ऊपर सीट्स मिल रही थी, 400 के आसपास जा रही थी। और जो अभी आज जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, जो एक्चुअल रिज़ल्ट है, वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। क्या वजह लग रही है कि यूपी में इतना बड़ा जो एकदम टर्न अराउंड हो गया है लास्ट इलेक्शन से अगर कंपेयर किया जाए? जी, देखिए, इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह ये है कि जो बेरोज़गारी की बहुत बड़ी समस्या, इतनी जो भी नौकरी की भर्ती के फॉर्म निकलते थे वो सारे के सारे बाद में पेपर लीक हो जाने का जो मामला था, जो असंतोष था लोगों के बीच में, युवा वर्ग के बीच में, वो आज हमें दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जो पीडीए के ऊपर जो काम करा, पिछड़ा, दलित और आदिवासी, जिसके ऊपर अखिलेश यादव और उनके लोगों ने बहुत, समाजवादी पार्टी ने काफ़ी काम करा, वो आज दिख रहा है। तीसरी चीज़, जो संविधान खतरे में है, ये कहीं ना कहीं दो दलित के दिमाग में चला गया और जो उनको लगने लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनती तो शायद हमारे हित में नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये तीसरा मुद्दा है। जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं इस टाइम, इंडिया जो है 240 के अराउंड दिख रहा है इंडिया अलायंस, और एनडीए जो है वो 290 के अराउंड दिख रहा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? ठीक है, जनता की जीत है और करंट रूलिंग गवर्नमेंट यानी एनडीए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की हार कही जाएगी है कि जो पॉलिसीज़ थी वो जनता को नहीं पसंद आई। जिस तरह से एनडीए गवर्नमेंट ने काम किया शायद उसको जनता को नहीं समझ में आया, या जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए रिजल्ट देखने को मिले। और ये एक्सपेक्टेड लग रहा था ऐसा रिजल्ट आपको? नहीं, रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड था। जिस तरह से हाइप बनी हुई थी या जिस तरह से एग्जिट पोल्स आए थे, उस तरह से तो लग रहा था कि 350 प्लस जाएगी सीटें, लेकिन ये टोटली अनएक्सपेक्टेड। और यूपी में जो रिजल्ट आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 40 से 45 दिख रहा है और बीजेपी 35 से 40। उसको आप कैसे देख रहे हैं? कह सकते हैं कि यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट ने या योगी जी की सरकार ने बहुत अच्छा करके नहीं दिया। अपार्ट फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जैसा कि कहा गया कि बुलडोज़र चलाना हल नहीं है, तो इसलिए डेवलपमेंट में काम नहीं हुआ और इसका जवाब जनता ने दिया।
ये जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, इंडिया अलायंस को अभी 240 के अराउंड सीट दिख रही है और एनडीए अलायंस को 290 के अराउंड सीट दिख रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? गठबंधन की तरफ देख रहे हैं, गठबंधन का ही कुछ ना कुछ मामला आगे बढ़ेगा। कौन सा गठबंधन का? इंडिया गठबंधन। अच्छा, ये जो नतीजे आ रहे हैं, ये आप लोग को लग रहा था ऐसे नतीजे आएंगे या कुछ एकदम अनएक्सपेक्टेड? तो यही थी आपकी एक्सपेक्टेशन तो यही थी क्योंकि लोगों को चाहिए बदलाव। और क्या वजह लग रही है कि इस बार इंडिया गठबंधन भी इतना अच्छा करता हुआ दिख रहा है? जो सामने उन्होंने वो रखे हुए हैं, मुद्दे जो रखे हुए हैं, उससे ये लग रहा है जो आदमी की एक सोच है अपनी। अच्छा, यूपी में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की 40 से 45 सीट सपा और कांग्रेस की दिख रही है, बीजेपी की 35 से 40 दिख रही है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? इसको हम ऐसे देख रहे हैं कि यूपी के अंदर तो इस वक्त समाजवादी का ही थोड़ा सा वो था और बीजेपी से सही मानों बताया जाए तो लोग खिलाफ थे ही। बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिनके बेस के ऊपर ये आगे बढ़ने में ना सक्षम हो पाए। जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, इंडिया अलायंस को 240 से 245 सीट्स दिख रही हैं अभी जो चल रहा है, और एनडीए को 290 दिख रहा है, तो इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? सोचने की क्या ही पता, लेकिन अब जो है कि जितनी देश में महंगाई और कुछ चीज़ें हुई उसके लिए, और कुछ लोग जो है मतलब अपोजिशन में मतलब चेंज बदलाव हुए जो उसी कारण का उसी का नतीजा है ये। और कहीं कहीं कुछ चीज़ें सही भी हुई, लेकिन अब जो समझदार व्यक्ति है उसको पता है कि अपना वोट कहाँ पर देना है, तो वो वोट दे रहा है, इसलिए जो वोट का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसीलिए अभी तक देखिए आप भी देख रहे होंगे न्यूज़ पे कहीं पे भी पूरी तरह से घोषणा नहीं हुई है। तो अभी भी आपको लग रहा है कि कोई भी सरकार बना सकता है, या क्योंकि एनडीए आ गई तो उसकी सरकार बन जाएगी? नहीं, सरकार तो वैसे भी बीजेपी की बन चुकी है इस टाइम, बहुमत भी उनके पास है, सीटें भी ज़्यादा है उनके पास। बीजेपी की बहुमत नहीं आया अभी? नहीं, अभी तो उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब अभी भी वैसे भी गठबंधन के हिसाब से बीजेपी के भी गठबंधन ही है, कहने को मतलब कि इंडिया में गठबंधन है लेकिन गठबंधन बीजेपी में भी है। अच्छा, यूपी का जो रिजल्ट है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 40 से 45 सीट दिख रही है, ये क्या वजह लग रही है कि अखिलेश यादव और सपा ने इतना अच्छा कांग्रेस के साथ मिलके किया है? नहीं, इसकी मैं क्या वजह बताऊँ, ये तो जनता ही बता सकती है उनको क्या पसंद है क्या नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली आप भी देख रहे हो 2-3 बार लगातार बीजेपी आई है, ठीक है। लेकिन अब वही मामला है, ये जनता क्या चाहती है, जनता की क्या मांग है, क्या चीज़ नहीं हो रही है, क्या हो रही हैं, उसी के तरीके उसका जो डिफरेंस जो है बदलाव होता है। और बदलाव तो आप जानते ही, परिवर्तन भी है, प्रकृति का नियम भी बदलाव है, तो इसी कारण कुछ चीज़ें बदलाव हो रही हैं। लेकिन वो तो आप सब देख ही रहे हैं कि वैसे भी सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी।